पाकिस्तानी शाहीन्स हैज़ बैम्बूजल्ड द कीवीज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी हां, बहुत ज़बरदस्त दिन पाकिस्तानियों के लिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान बीट न्यूजीलैंड इन ए क्रूशल मैच ऑफ वर्ल्ड कप 2019। आज के वीडियो पे बात करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी जनाब, बात कर लेते हैं आज के मैच पर। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त मैच खेला। ऑब्वियसली कुछ गलतियां भी की, बहुत पॉजिटिव भी थे कुछ इस मैच में। हम तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, पिच से लेकर, टॉस से लेकर, न्यूजीलैंड की बॉलिंग, न्यूजीलैंड की बैटिंग, पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, सरफराज की कैप्टनसी, कुछ अंपायरिंग इश्यूज़, कुछ कमेंट्री इश्यूज़, इन तमाम चीज़ों पर मैं बहुत डिटेल वीडियो ये आज की बनाने जा रहा हूँ। और एक बहुत ज़बरदस्त प्रिडिक्शन भी आज करने जा रहा हूँ। जो मैं ये मैच भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। इस वक्त मैं चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, तकरीबन सिर्फ 4-5 रन रह गए हैं पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। तो एक ज़बरदस्त प्रिडिक्शन भी करूँगा, बट वीडियो के लास्ट में करूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो बात कर लेते हैं जनाब पिच रिपोर्ट से। बड़ी अजीब पिच रिपोर्ट्स दे रहे हैं कमेंटेटर्स पूरे वर्ल्ड कप में। मुझे समझ नहीं आ रही कि पता नहीं किसको धोखा देना चाहते हैं, बुकीज़ को या तमाम स्पेक्टेटर्स को, तमाम क्राउड को। कहते हैं बहुत ज़बरदस्त बैटिंग ट्रैक है, बट इंतहाई स्लो बैटिंग ट्रैक था। बड़ा ज़बरदस्त बॉल ब्रेक हो रहा था। किस किस्म की पिच रिपोर्ट थी, अजीब सी बात थी, समझ नहीं आई। उसके बाद अगर हम टॉस की बात करें तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करवाना पड़ी क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस हार दिया था। न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने टॉस जीता, बट उन्होंने पिच को थोड़ा सा गलत रीड किया। आज की पिच पर उनको दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स मेरे ख्याल में ज़रूर खिलाने चाहिए थे। इश सोडी जो कि पूरे वर्ल्ड कप में बाहर बैठे हुए हैं, ओनली मिचेल सेंटनर जो हैं वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। इश सोडी अगर आज का मैच खेलते तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे न्यूजीलैंड के लिए, बट थैंक्स टू अल्लाह अच्छा हुआ उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया। मेरे ख्याल में मैट हेनरी की जगह इश सोडी की जगह बनती थी आज के मैच में। अब क्या कह सकते हैं, उनका डिसीजन था। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो आमिर ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, बट उसके बाद कुछ इतनी अच्छी बॉलिंग उनसे नहीं हो सकी। और अगर हम बाकी देखें तो आज के मैच में अगर बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान में की बॉलिंग में सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी ही एक ऐसे बॉलर नज़र आए जिन्होंने न्यूजीलैंड को टफ़ टाइम दिया। और जनाब सिर्फ 3 रन रह गए हैं पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। तो कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नज़र आए। कुछ बहुत अच्छी बॉलिंग जो है वो शादाब खान ने भी की, बट वहाब रियाज ने और आमिर ने बहुत ज़्यादा मायूस किया आज बॉलिंग में। और कैप्टनसी का इशू था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहा आज सरफराज की कैप्टनसी में, और उन्होंने इतनी अच्छी कप्तानी आज की बॉलिंग लाइनअप में नहीं की। जब मोहम्मद आमिर ने सिर्फ 4 ओवर्स किए थे तो उनको क्रूशल टाइम में लेके आना चाहिए था। जब डी ग्रैंड होम क्रीज़ पर आए ही थे तो उनको वहाँ यूज़ करना चाहिए था। इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की माद वसीम ने, और हफीज़ ने भी कोई इतना अच्छा उस वक्त स्पेल नहीं किया। तो ये कुछ प्रॉब्लम थे। अगर किलर की तरफ जाते, अगर किल की तरफ जाते अगर सरफराज, तो शायद न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इतने ज़्यादा रन्स जो है वो नहीं कर पाती। सिर्फ 2 रन्स रह गए हैं। इतने ज़्यादा रन्स नहीं करने भी थे, 200 से लेस रहना था उन्होंने, बट फिर भी 237 कंपेटिटिव टोटल था इस पिच पर, क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा था। इवन 2-2, 3-3 फुट बॉल ब्रेक हो रहा था शादाब का भी और सेंटनर का भी, हमने पूरी इनिंग्स में देखा। तो इस तरह की पिच पर इतने रन्स हो जाना और इतने रन्स चेज़ करना एक बहुत बड़ी बात है। फिर अगर हम आ जाएं पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ, तो आगाज़ इतना अच्छा नहीं था, स्टार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। फ़खर जमान ने फिर दोबारा मायूस किया। अगर वो चाहते तो एक अच्छी इनिंग्स खेल सकते थे। इसी तरह इमामुल हक, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि मैं कैसे बैटिंग करूं। उनको पता है कि न्यूजीलैंड और लॉकी फर्गसन जो हैं वो शॉर्ट पिच बॉल देंगे, बट उन्होंने बिल्कुल उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की। एक शॉर्ट पिच बॉल आया, एक बाउंसर आया और उसी पर वो आउट हो गए। दाद देनी पड़ेगी गप्टिल को भी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया। कैचेस विन मैचेस वाली बात होती है, बट यू हैव समथिंग ऑन द बोर्ड ऑल्सो। अगर आपके पास आपके स्कोर बोर्ड पर इतने रन्स नहीं हैं तो आप जो है मैच जो है वो इतनी आसानी से नहीं जीत सकते हैं, चाहे जितनी अच्छी मर्ज़ी जो है वो आप फील्डिंग कर लें। उसके बाद अगर हम बाबर आजम की बात करें तो आज वाकई में
बाबर आजम ने सबूत दिया है कि वो आज से कहला सकते हैं कि वो मैच विनर हैं, क्योंकि इससे पहले मैं उनको जस्ट अपनी ज़ात के लिए खेलते हुए देखा है, बट आज वो टीम के लिए खेले हैं और ये उनकी वो पहली इनिंग है जो कि मैच विनिंग इनिंग है। इससे पहले उन्होंने जितने भी हंड्रेड्स किए हैं वो उनमें से 6 तो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हैं और 1-2 जो हैं वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशंस के ख़िलाफ़ उन्होंने बाबर आजम ने रन्स नहीं किए हैं। तो आज की जो इनिंग है वो शायद उनको पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी, बहुत चाहे स्मॉल टोटल था, बट ज़बरदस्त। हैट्स ऑफ टू बाबर आजम। और जितनी तारीफ़ की जाए हारिस सोहेल की, उन्होंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी जितनी अच्छी इनिंग खेली और आज जितनी कमाल इनिंग खेली है, प्रेशर ख़त्म कर दिया उन्होंने बाबर आजम पर से, और इसी वजह से बाबर आजम 100 करने के काबिल हुए। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी ओपनर्स के अलावा किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन ने 1987 के वर्ल्ड कप के बाद 2019 में अब आकर 100 किया है। इससे पहले सिर्फ ओपनर्स ही 100 करते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि वर्ल्ड कप्स में। और 87 में सलीम मलिक वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे जिन्होंने 100 स्कोर किया पाकिस्तान के लिए। उसके बाद 92 में, 96 में, 99 में, 2003, 2007, 2011, 2015 बेतहाशा पाकिस्तान के लेजेंड्स गुजर गए, बेतहाशा प्लेयर्स गुजर गए, बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन गुजर गए। इंजी गुजर गए, यूसुफ गुजर गए, यूनुस गुजर गए, जावेद मियादाद गुजर गए, एजाज अहमद गुजर गए। इतने बेतहाशा लंबी लाइन है बैट्समैनों की जो आके चले गए। शाहिद अफरीदी चले गए, मलिक साहब भी चले गए जी। तो किसी ने 100 नहीं किया। बाबर आजम ने ठीक 22 आई थिंक 32 ईयर्स के बाद 100 किया है वर्ल्ड कप के क्रूशल मैच में। और ये बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, शायद सालों याद रखी जाएगी बाबर आजम की ये परफॉर्मेंस। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। न्यूजीलैंड ने थोड़े से रन्स कम किए, पाकिस्तान के बहुत अच्छे चेस को जितनी तारीफ़ की जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद का जितना नारा लगाया जाए उतना कम है। और अभी सिर्फ 1 रन रह गया है, 7 बॉल्स रिक्वायर्ड हैं, 1 रन रिक्वायर्ड, 7 बॉल्स रहती हैं और 1 रन रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को। और मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मेरे वर्ड्स जो है ना वो इस वक्त मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। आप इस वक्त मेरी फीलिंग को बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते हैं कि शायद आप सब लोगों की भी यही फीलिंग होगी। हर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी की शायद इस वक्त यही फीलिंग्स होंगी कि उनके वर्ड्स, उनके जज्बात इस वक्त शायद इतने कंट्रोल में नहीं होंगे। जितना ज़बरदस्त आज पाकिस्तान ने मैच खेला है, बहुत ज़्यादा टेंस थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थे। बहुत मुझे मैसेजेस भी मिल रहे थे कि आज क्या होने वाला है। मैंने सबको ये कहा कि आप दुआ करें, पाकिस्तान की चांसेस हैं बट 50-50 चांसेस भी कह सकते हैं। बट पाकिस्तान ने प्रूव किया है, पाकिस्तान की टीम ने, कि दे कैन विन दिस वर्ल्ड कप। और लास्ट में जो मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मैंने प्रेडिक्शन की बात की थी, तो मैं पाकिस्तान और इंडिया का एक और मैच होता हुआ देख रहा हूँ। मे बी सेमीफाइनल में शायद हम पाकिस्तान और इंडिया को दोबारा देख सकें, या अगर सेमीफाइनल में नहीं देखा तो शायद चैम्पियंस ट्रॉफी की तरह हम लोग फाइनल में दोबारा इंडिया के साथ खेलें। और अगर हम दोबारा सेमीफाइनल में या फाइनल में खेलें तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल की तरह इंडिया को इस दफ़ा ज़रूर हराएगा। और बस दुआ करें। अगले हमारे 2 मैचेस थोड़े से और क्रूशल हैं। एक अफ़गानिस्तान के साथ है 29 जून को, और एक मैच है बांग्लादेश के साथ, वो भी बहुत क्रूशल मैच होगा। अब हम मज़ीद दुआ करेंगे कि इंग्लैंड अपने दोनों मैचेस हारे ताकि पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर हों। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट आज के मैच का मैं ज़रूर बयान करूँगा, वो मोहम्मद हफीज़ का है। मोहम्मद हफीज़ 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में 3 नॉन रेगुलर बॉलर से आउट हुए। एरन फिंच से आउट हुए, एडन मार्करम से आउट हुए, और आज केन विलियमसन से आउट हुए। मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया था, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि हफीज़ की ये प्रॉब्लम चल रही है, और जनाब पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हफीज़ आज केन विलियमसन से आउट हुए, और ये ऐसे बॉलर नहीं थे जिनसे हफीज़ इतने इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेलते। ये शायद पाकिस्तान को मैच कॉस्ट कर सकते थे, वो जैसे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमें मैच कॉस्ट करवा गए। बट हमें कुछ चीज़ों को अंडर द कारपेट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ देखनी चाहिए कि हफीज़ इस तरह से क्रूशल टाइम में क्यों आउट हो रहे हैं। बट नथिंग इज़ टू लेट। हफीज़ को चाहिए कि वो अपनी थोड़ी सी बैटिंग को और अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करें,
और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 29 जून को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को इंशाल्लाह ज़रूर हराएगा और सेमीफाइनल के लिए मज़ीद अपनी राह को हमवार करेगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ करते रहिएगा। मैं भी ज़रूर दुआ करूँगा, आप भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए ज़रूर क्वालिफाई करेगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।